ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को सिटी कोर्ट कराची पहुंचा दिया गया है। मुलजिमा के खिलाफ मजीद 11 मुकदमात में रिमांड हासिल करने की कोशिश की जाएगी। तो आपको यहां अपडेट करते चले कि ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को सिटी कोर्ट कराची पहुंचा दिया गया है। मुलजिमा के खिलाफ मजीद 11 मुकदमात में रिमांड हासिल करने की कोशिश की जाएगी, जबकि मुलजिमा को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत लाया गया है और मुलजिमा को चेहरा ढांप कर अदालत लाया गया, जिस मौका पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को सिटी कोर्ट कराची पहुंचा दिया गया। मुलजिम के खिलाफ मजीद 11 मुकदमात में रिमांड हासिल करने की कोशिश की जाएगी। मुलजिमा को 3 रोज का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत लाया गया है, जबकि मुलजिमा को चेहरा ढांप कर अदालत लाया गया है। तो आपको यहाँ खबर से अपडेट करते चले कि ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को सिटी कोर्ट कराची पहुंचा दिया गया है। ये मनाजिर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। मुलजिमा के खिलाफ मजीद 11 मुकदमात में रिमांड हासिल करने की कोशिश की जाएगी, जबकि मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी का सिटी कोर्ट में शोर शराबा भी सामने आया है। मुलजिमा ने अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया। आप फुटेज भी देख सकते हैं समा की टेलीविजन स्क्रीन पर। तो ये आपको बता रहे हैं कि ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को सिटी कोर्ट कराची पहुंचा दिया गया है, जहां पर मुलजिमा के खिलाफ मजीद 11 मुकदमात में रिमांड हासिल किया जाएगा। मुलजिमा को 3 रोज का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत लाया गया है। मुलजिमा को चेहरा ढांप कर अदालत लाया गया, लेकिन मुलजिमा ने अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया। बिल्कुल, तो ये वो विजुअल्स हैं, ये वो मनाजिर हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। मुलजिमा के खिलाफ मजीद 11 मुकदमात में रिमांड हासिल किया जाएगा। मुलजिमा को 3 रोज का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत लाया गया है। ये वो मनाजिर है जब उन्हें अदालत लाया जा रहा था। आप देख सकते हैं कि उन्होंने कपड़ा हटाने की कोशिश की है। काफ़ी ज़्यादा धक्कम पेल भी उस वक्त हमें नजर आ रही है। मुलजिमा को चेहरा ढांप कर अदालत लाया गया। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी का सिटी कोर्ट में शोर शराबा भी इस मौके पर देखने को मिल रहा है। और जैसे कि वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि मुलजिमा ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाने की कोशिश की और एक मौके पर उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपने चेहरे से कपड़ा हटा दिया। तो पुलिस ज़बरदस्ती मुझसे बयान लेना चाहती है। मुलजिमा का ये शोर शराबा सामने आया है। बात करेंगे, लियाकत अली राना हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लियाकत, तो क्या कुछ हुआ सिटी कोर्ट में जब मुलजिमा को लाया गया? देखें, पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम में मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को यहाँ पुलिस मोबाइल में बिठा के लाई और इसके अलावा यहाँ काफी नफरी भी तैनात थी। जैसे ही मुलजिमा को सेकंड फ्लोर पर लाया गया तो उसने शोर शराबा शुरू कर दिया और चीख चीख के कहा कि पुलिस जबरदस्ती मुझसे बयान लेना चाहती है। वो चाहती है कि मैं बयान दूं कि मैं बनी गाला जाती रही हूं, जबकि मैं कोई झूठा बयान नहीं दूंगी। इसके साथ मुलजिमा ने कई मरतबा अपने चेहरे पे जो चादर डली हुई थी, पुलिस ने उनका चेहरा ढांपा हुआ था, वो चादर नोच कर हटा दी। जो खवातीन पुलिस एहलकार हैं वो बार बार कोशिश करके उसके मुंह पे हाथ रख के उसको खामोश कराने की कोशिश करती रही, लेकिन जब तक मुलजिमा को अदालत कोर्ट रूम में नहीं ले जाया गया वो खामोश नहीं हुई और शोर शराबा करती रही और मुसलसल पुलिस पर इल्जाम लगाती रही कि ये मुझसे झूठे बयान लेना चाहती है। इस वक्त मुलजिमा को अदालत में पेश कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ हैं, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, जनाबे मुर्तजा नाम है उनका, और उनके सामने उनको पेश किया गया। 11 मुकदमात में मुलजिमा का रिमांड हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जी, 11 मुकदमात में उनका जो इस हवाले से रिमांड है वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा लियाकत अली राना, थोड़ा सा हमने देखा है कि जब पहली पेशी पे जिस तरह से ये खातून आई, जिस तरह से ठाट बाट के तौर पर उन्होंने एंट्री देने की कोशिश की, लेकिन आज की जो पेशी थी वो बहुत मुख्तलिफ नज़र आई। ये देखें, बल्कि इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन समा की 2 विंडो से मुनक़सिम है। ये आप देख सकते हैं बखूबी तौर पर। ये वो पहली पेशी के मनाज़िर आपने देखा कि चेहरे पे मास्क लगाकर किस तरीके से फुली कॉन्फिडेंट अंदाज में वो बाकायदा समझें कि जिस तरह से वो वॉक करती हुई एंटर हुई। जबकि दूसरी पेशी के ये मनाज़िर हैं, उनके चेहरे पर कपड़ा ढांप कर उन्हें लाया गया। तो लियाकत अली राना, बड़ी एक मुख्तलिफ सूरत हाल में नजर आई पहली पेशी पर जिस तरीके से ये खातून एंटर हुई थी और दूसरी पेशी पर जिस तरह उन्हें लाया गया। बिल्कुल, देखें, जब पहली पेशी पे थी तो ऐसे लग रहा था कि बाकायदा कोई वीआईपी शख्सियत है, प्रोटोकॉल के साथ वो किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई और पुलिस जो एहलकार थे वो बाकायदा उसको प्रोटोकॉल दे रहे थे, लेकिन खातून एहलकार जिसको उसके साथ होना चाहिए था, जिसको चाहिए था कि उसका हाथ पकड़े, वो भी उससे 2-3 कदम पीछे चल रही थी। लेकिन आज सूरत बिल्कुल उसके अपोजिट है। आज पुलिस की भारी नफरी उसके साथ तैनात है। खवातीन पुलिस एहलकार हैं, दर्जनों दीगर पुलिस एहलकार भी उसके साथ हैं और खवातीन पुलिस एहलकारों ने उसको दोनों बाजुओं से पकड़ रखा था और उसको अब अदालत में पेश किया जा चुका। लेकिन मुलजिमा मुसलसल
ये शोर करती रही है कि उससे पुलिस जबरदस्ती उनसे बयानात लेना चाहती है और खवातीन पुलिस एहलकार उसको खामोश करवाने की कोशिश भी करती रही। आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज लग रहा है कि किसी मुल्जिमा को पेश किया जा रहा है, किसी मुल्जिमा को पेश किया गया है अदालत में, जबकि पहले जब पेशी हुई थी तो चूंकि इस तरह लग रहा था जैसे वो किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई और पुलिस उनको बाकायदा प्रोटोकॉल दे रही थी। आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है जी। अच्छा, और थोड़ा सा बताइएगा लियाकत अली राना, हम चाहेंगे कि इस हवाले से भी आप एक बार फिर समा के नाज़रीन को बताएं। एक तो जानिब हम दिखा रहे हैं कि पहली पेशी में जिस तरीके से ये खातून एंटर हुई और दूसरी पेशी के ये आज के मनाज़र है जब उन्हें सिटी कोर्ट पहुंचाया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो कपड़ा ढांपा गया था जिनसे उनका चेहरा वो हटाने की कोशिश की, शोर शराबा भी इस मौके पर देखने को मिला। एग्जैक्टली क्या कहना था ये मुल्जिमा खातून, क्या कहना क्या चाह रही थी लियाकत? देखें, 2-3 जुमले जो शोर शाबे में हम सुन सके, उसका पहला तो ये उसने 2 से 3 दफा ये दोहराई बात कि पुलिस जबरदस्ती मुझसे झूठे बयानात लेना चाहती है, जो पुलिस अपने मनपसंद बयानात लेना चाहती। उसका कहना था कि ये पुलिस अफसरान मुझे कहते हैं कि तुम ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाओ कि तुम बनी गाला में जाती रही हो, कोकेन वगैरह या दीगर मंशियात की भी सप्लाई करती रही हो। तो उसका कहना था कि मैं पुलिस के कहने पे कोई झूठा बयान नहीं दूंगी। तो इसी तरह जब वो बार कपड़ा मुंह से नोचती थी, फिर शोर करना शुरू कर देती। पुलिस एहलकार उस पर ना सिर्फ कपड़ा डालते थे बल्कि उसके मुंह पे हाथ रखकर उसको खामोश करवाने की कोशिश भी करते रहे और दर्जनों पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में वो मुल्जिमा जो है वो शोर शराबा करती रही और उस वक्त तक शोर शराबा करती रही जब तक उसे कोर्ट रूम में नहीं ले जाया जा चुका। सही, लियाकत अली राना आप हमारे साथ ही रहेगा। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान भी हमारे साथ मौजूद है। असलम, ये बताइएगा कि जैसा कि हम देख सकते हैं कि पहले तो पिंकी को जब पेश किया गया तो बहुत ही ठाट बाट के साथ वो अदालत में पेश किया गया जैसे किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग के लिए आई है, लेकिन अब हम मनाजिर बिल्कुल ही मुख्तलिफ देख रहे हैं। चेहरा ढांप कर उनको पेश किया गया है और उन्होंने कोशिश की, शोर शराबा करने की कोशिश की। मजीद क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, जब ये पहली पेशी थी, वो पहली पेशी कई पुलिस अफसरान पर भारी भी पड़ी है कि जिस तरह वो इस प्रोटोकॉल में आई और शाहाना अंदाज में वो सिटी कोर्ट पहुंची थी और दूसरी पेशी के मनाजिर हमारे नाज़रीन देख रहे होंगे। लेकिन इस पेशी में जिस तरह का एक तासुर दिया गया एक प्रोटोकॉल का या जो एक SOP होते हैं उसका ख्याल नहीं रखा गया, तो उस पर पुलिस अफसरान को मुअत्तल भी किया गया और DIG वेस्ट की सरबराही में, इरफान बलोच की सरबराही में कमेटी ने तहकीकात भी की और तहकीकात अब मुकम्मल भी हो गई है। उस पर 10 अफसरान के और एहलकारों के बयानात भी रिकॉर्ड हुए। तो ये जो पेशी थी वो खासी मुश्किल में डाल गई है पुलिस एहलकारों को। तो यही वजह है कि जो दूसरी पेशी थी उसमें SOP का ख्याल भी रखा गया और जो मुल्जिमा थी, जाहिर है कि जब वो पहली पेशी में जिस तरह आई थी तो उसका ख्याल था कि शायद दूसरी पेशी में भी उसको उसी तरह ले जाया जाएगा, लेकिन कपड़ा ढांप कर जिस तरह उसको ले जाया गया और पहुंचाया गया सिटी कोर्ट में, तो मुल्जिमा ने शोर शराबा भी किया और ये पुलिस पर इल्जाम भी लगाया गया कि उसके खानदान को निशाना बनाया जा रहा है और उससे अब मर्जी के जो है वो बयानात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जो खातून पुलिस एहलकार थी उसकी बड़ी कोशिश थी कि वो उनको चुप करा सके, वो उसने अपना जो चादर से ढांपा हुआ था उसको भी हटाने की कोशिश की। अब बगदादी जो पुलिस है वो भी पहुंची है रिमांड हासिल करने के लिए और ये 3 रोजा जिस्मानी रिमांड था जो कल रात में खत्म हुआ और उसके बाद उसको आज सिटी कोर्ट अदालत लाया गया। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम थे, जो साफी थे उनको कोर्ट रूम के बाहर रोका गया और ये एक बड़े, मैं कहूँगा कि इस तरह के मनाजिर हैं कि पहली पेशी में ही अगर कोशिश की जाती कि SOP का ख्याल रखा जाता तो शायद आज इस तरह की चीज नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल असलम, हम इसी जानिब आना चाह रहे थे कि जैसे कि देखें ना अभी भी समा की टेलीविजन स्क्रीन 2 विंडोज में मुनक़सिम है। वाज़ेह तौर पर हम दिखा रहे हैं समा के नाज़रीन को कि एक जानिब तो मुल्ज़िमा की पहली पेशी के मनाज़र है, ठाट बाट से ऐसा लग रहा है कि लिटरली कैट वॉक करती हुई ये खातून जो कि अंदर दाखिल हो रही हैं मुल्ज़िमा, और जबकि दूसरी पेशी के ये वो मनाज़र हैं आज के मनाज़र हैं सिटी कोर्ट के। ये देखिए आप एग्जैक्टली किस तरीके से उन्होंने बाकायदा वो जो कपड़ा है वो खींचने की, उठाने की कोशिश की, जिस पर ज़ाहिर है वहाँ पर जो पुलिस एहलकार मौजूद है, जो खातून एहलकार मौजूद है, उन्होंने फ़ौरन से जो है वो ये कपड़ा ढांपने की कोशिश की। तो ये एग्जैक्टली असलम मैं आपकी वाली बात को ना एम्फसाइज करूँगी यहाँ पर कि ये तो होना था, क्योंकि अगर पहली पेशी के वक्त ही जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो किए जाते तो आज हम दूसरी पेशी पे ये कुछ मनाज़र नहीं देखते। और हैरान कुन बात यह है कि मुल्ज़िमा को तो इस बात का इदराक ही नहीं है कि वो मुल्ज़िमा है असलम, जो उनका एक ठाट बाट, एक जो शहाना अंदाज पहली पेशी पे भी नजर आया और आज भी जिस तरीके से उन्होंने शोर शराबे की कोशिश की। देखिए, अगर इनके ऑडियो मैसेजेस सुने तो उसमें भी वो जो चैलेंज करती नजर आई थी उसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों को, बिलखुसूस पुलिस को, उससे लगता यही है कि इन्हें ये यकीन था कि शायद इन्हें
اس طرح گرفتار نہیں کیا جائے گا. لیکن جو گرفتاری کی بھی جو کچھ فوٹیج آئی ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں تو ان کے چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں ہے. تو اب تک کی جو تفتیش میں جب گرفتار ہونے کے بعد انہیں گارڈن تھانے میں پہنچایا گیا تھا تو وہاں پر ہمارے رپورٹر جب ان سے بات چیت کی تو اس وقت بھی ان کے نہ چہرے پہ کوئی پریشانی دیکھی گئی نہ ندامت دیکھی گئی. اور پہلی پیشی میں اگر ہم دیکھیں کہ ایک پر اعتماد انداز میں جیسے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, جیسے ان کے خلاف مقدمات ہی نہیں ہے. 20 مقدمات ہیں ان کے خلاف. لاہور میں 4 مقدمات ان کے سامنے آ چکے ہیں. تو اندازہ لگایا کہ ایڈیشنل جی کراچی صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی کل, اس میں سندھ میں جو مقدمات تھے ان کی تعداد جو ہے وہ 20 ہو گئی ہے. 4 مقدمات میں لاہور میں ان کے بھائی جو ہے وہ اس پہ بھی ان پر بھی چیزیں تفتیش میں خاصی چیزیں سامنے آئی تھیں. اور ابھی 11 مقدمات ہیں جس میں ان کا ریمانڈ حاصل کیا جائے گا. بغدادی پولیس وہاں پہنچ چکی ہے. گزشتہ روز سچل پولیس نے بھی ایک مقدمہ کیا تھا 228 گرام کوکین کی برآمدگی کا. تو پہلی پیشی میں ہی, لیکن ساری بات پھر ہم وہی کہیں گے کہ پہلی پیشی میں اگر پولیس نے پروٹوکول کا خیال رکھا تو شاید اس طرح دوسری پیشی میں چہرہ پہلی پیشی میں ہی اگر پروٹوکول کا اس طرح سے خیال رکھا گیا ہوتا تو شاید آج یہ نوبت نہ آتی. بیورو چیف کراچی اسلم خان اور ساتھی نمائندہ سما لیاقت علی رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. آغاز اہم ترین خبر سے. ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کی دوسری پیشی. ملزمہ کو چہرہ ڈھانپ کر سٹی کورٹ کراچی پہنچایا گیا. ملزمہ کے خلاف مزید 11 مقدمات میں ریمانڈ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی. انمول عرف پنکی کا سٹی کورٹ میں شور شرابہ. ملزمہ نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا. الزام لگایا کہ پولیس زبردستی مجھ سے بیان لینا چاہتی ہے. خاتون اہلکار ملزمہ کو بار بار چپ کرانے کی کوشش کرتی رہی. پولیس نے صحافی کو کورٹ روم سے باہر نکال دیا. بغدادی پولیس بھی ملزمہ کے ریمانڈ کے لیے پہنچ گئی ہے. اس سے پہلے ملزمہ کی پہلی پیشی پر پولیس اہلکاروں کی جانب سے پروٹوکول دیا گیا تھا. ملزمہ کی آج پیشی اور کیسز کی تفصیلات جانتے ہیں لیاقت علی رانا سے. جی لیاقت, بتائیے گا کہ کیا احوال تھا اس وقت جب ملزمہ کو عدالت لایا گیا؟ دیکھیں, ملزمہ انمول عرف پنکی کو جب پہلی مرتبہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا تو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ وی آئی پی کوئی شخصیت ہے جس کو ایک شاپنگ مال میں شاپنگ کے لیے لایا گیا اور پولیس باقاعدہ پروٹوکول دے رہی تھی. لیکن آج صورتحال بالکل مختلف ہو گئی ہے, بالکل چینج ہو گئی ہے. آج پولیس اہلکار اس کو چہرے پہ کپڑا ڈھانپ کر لائے اور 3 سے 4 خواتین پولیس اہلکاروں نے خاتون ملزمہ کو دونوں ہاتھوں بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا, جبکہ ارد گرد درجنوں پولیس اہلکار بھی موجود تھے. سخت سیکیورٹی میں ملزمہ کو جب سٹی کورٹ کے ایف بلاک کے فلور نمبر 2 پر لایا گیا تو ملزمہ نے صحافیوں کو دیکھ کر شور شرابہ شروع کر دیا اور مسلسل یہ شور کرتی رہی کہ پولیس زبردستی اس سے بیان لینا چاہتی ہے, اپنی من پسند بیان لینا چاہتی ہے تاکہ وہ کسی کے خلاف میرا بیان استعمال کیا جا سکے. اچھا, ملزمہ کو پولیس اہلکار مسلسل خاموش کرنے کی کوشش کر ملزمہ نے 2 سے 3 مرتبہ جو اس کے چہرے پر کپڑا ڈھپا ہوا تھا وہ بھی زبردستی کھینچ کر اتار دیا اور جس سے اس کا چہرہ بھی واضح طور پہ نظر آ رہا تھا. اس کے ساتھ ملزمہ جب اس وقت تک شور کرتی رہی جب تک اسے عدالت کے روبرو پیش نہیں کر دیا گیا. جوڈیشل مجسٹریٹ ساؤتھ ڈیوٹی مجسٹریٹ جو ہیں جناب مرتضیٰ, ان کے سامنے ان کو پیش کیا گیا. ملزمہ نے وہاں بھی عدالت کے اندر بھی جاتے ہی بولنا شروع کر دیا اور ملزمہ کا کہنا تھا میرے خلاف جھوٹے مقدمات قائم کر دیے ہیں. پولیس نے 25 سے زائد مقدمات بنائے ہیں. ہر مقدمے میں مجھ پر 1 منت کی منشیات ڈال دی گئی ہیں, جس پر جوڈیشل مجسٹریٹ کی ہدایت پر پہلے ملزمہ کو پانی پلایا گیا. اس کے بعد عدالت نے ملزمہ سے کہا کہ یہاں آپ کو بیان ریکارڈ کروانے کے لیے نہیں بلایا, یہاں جو مقدمات ہیں تفتیشی افسران سے صورتحال معلوم کر کے پھر کارروائی آگے بڑھائی جائے گی اور ملزمہ کو خاموش کروا دیا گیا ہے. تو پولیس نے کسی بھی صحافی کو کورٹ روم میں جانے کی اجازت نہیں دی, بلکہ جو صحافی دروازے تک پہنچے تھے انہیں بھی دھکے دے کر سائڈ پہ کر دیا گیا. یہاں اس وقت بھی جوڈیشل مجسٹریٹ کی کورٹ کے باہر درجنوں پولیس اہلکار موجود ہیں, جبکہ اندر بھی وکلا صفائی اور پولیس کے علاوہ کورٹ روم میں کوئی موجود نہیں ہے. جوڈیشل جو عدالتی ریمانڈ کی کارروائی ہے وہ جاری ہے. جی اچھا, ہاں میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں لیاقت علی رانا, تھوڑے اس سوال سے کلیئرٹی دے دیں. کورٹ روم میں اب سماعت شروع ہو گئی ہے؟ جی بالکل, کورٹ روم میں سماعت شروع ہو گئی ہے. 11 مقدمات میں پولیس کا کہنا ہے کہ وہ جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی, جس میں 6 مقدمات گزری کے ہیں 2021, 22 اور 25 کے, جبکہ 5 مقدمات جو ہیں وہ درخشاں پولیس کے ہیں. اس کے علاوہ بغدادی پولیس بھی یہاں پہنچی ہے کیونکہ قتل کا مقدمہ بغدادی تھانے میں درج ہے. اس میں بھی ان کا کہنا ہے کہ ہم اس کا ملزمہ کا دوبارہ جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اس وقت جو عدالت میں جو سماعت جاری ہے, پولیس
जो तफ्तीशी अफसरान है वो अदालत को कायल कर रहे हैं कि मुलजमा का जिस्मानी रिमांड दिया जाए, जबकि जो मुलजमा की तरफ से वकला सफाई पेश हो रहे हैं उनका मौक़िफ़ है कि मुलजमा का चूँकि 3 दिन का पहले जिस्मानी रिमांड हो चुका है, उससे जो तफ्तीश होनी थी वो हो चुकी है, पुराने मुकदमात हैं जो पुलिस ने अब उसकी गिरफ्तारी के बाद उस पर गिरफ्तारी डाली है, तो इसमें तफ्तीश की ज़रूरत नहीं है। अदालती कार्रवाई का सिलसिला इस वक्त जारी है जी। अदालती कार्रवाई का सिलसिला इस वक्त जारी है। कुल जो मुकदमात की तादाद है लियाकत अली राना, एक तो वो भी दोबारा से हमें बता दीजिए, फिर थोड़ा सा हमें मुख्तलिफ जब वो पेश हुई थी तो हमें मनाज़र कुछ डिफरेंट देखने को मिले थे। इससे पहली पेशी के मनाज़र कुछ और थे, आज जब वो पेश हुई उसके मनाज़र कुछ और थे, और इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं 2 विंडो से मुनक़सिम करके समागी टेलीविजन स्क्रीन को। थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा लियाकत। देखें, जहां तक मुकदमात का ताल्लुक था, 6 मुकदमात गिजरी पुलिस के हैं, 5 दरख्शां पुलिस के हैं, एक बगदादी पुलिस भी आज दोबारा रिमांड लेने के लिए आएगी, जबकि एक SIU का भी मुकदमा है जिसमें जो SIU इंस्पेक्टर हैं गौस, उन्होंने बताया कि मुलजमा का एक साथी 2025 में जो कि राइडर का काम करता था, मुलजमा के पास मुलाजिम था, उसको भी गिरफ्तार किया गया। ये तमाम मुकदमात में मुलजमा का दोबारा जिस्मानी रिमांड हासिल करने की कोशिश की जाएगी, जबकि इसके साथ साथ मलीर कोर्ट में भी एक मुकदमा मुमकिन है कि मुतवक्किल है कि आज मुलजमा को यहाँ से रिमांड के बाद मलीर कोर्ट में पेश किया जाए। इसके साथ जहां तक मुलजमा की पेशी का ताल्लुक है, तो पहली पेशी पर मुलजमा VIP प्रोटोकॉल के साथ अदालत में पेश हुई थी। ऐसे लग रहा था कि वो शॉपिंग मॉल में घूम रही है, उसको पुलिस बाकायदा प्रोटोकॉल दे रही, लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आज मुलजमा को बाकायदा एक मुलजमा के तौर पर लाया गया और दर्जनों पुलिस एहलकारों ने उसको घेर रखा था। 3 से 5 खवातीन पुलिस एहलकारों ने खातून को दोनों बाजुओं से पकड़ रखा था, उसके चेहरे को कपड़े से ढांपा गया था, जो कि रूटीन है कि खवातीन मुलजमों या कोई भी मुलजम उसका चेहरा रिमांड के मौके पर चेहरा ढांप कर अदालत में पेश किया जाता है। तो आज पहली दफ़ा मुलजमा को बाकायदा मुलजमा के तौर पर ट्रीट किया गया और उसे अदालत में पेश कर दिया गया। इस वक्त अदालत में जो अदालत रिमांड की कार्रवाई है वो जारी है। तफ्तीशी अफसरान अपनी तरफ से अदालत को कायल कर रहे हैं कि उसका मुलजमा का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। ठीक है। अच्छा लियाकत अली राना, चूंकि इस केस को आप फील्ड से भी कवर कर रहे हैं, एक फ्लैट जिसका पता उन्होंने खुद बताया था, हमने देखा कि उसके बाथरूम से भी एक बड़ी तादाद में जो है वो कोकेन बरामद हुई थी, तो थोड़ा सा मजीद बताइएगा क्या कुछ अभी तक मुलजिमा ने बताया है और इस तमाम तौर हवाले से कहाँ कहाँ क्या क्या कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं और कितना बड़ा एक नेटवर्क है बिलखुसूस शहर कायद का जो कि जहाँ पे बेनकाब हुआ है। देखें, गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने छापा मारकर मलीर के इलाके अबुल हसन असफानी रोड पर मुलजमा के फ्लैट से भारी मिकदार में मंशियात बरामद की थी, जो कि मुलजमा की अपनी निशानदेही पर उसके फ्लैट से जो वॉशरूम है वहाँ से बरामद हुई थी। इसके साथ साथ मुलजमा के खिलाफ कराची में तकरीबन 18 मुकदमात अब तक सामने आ चुके हैं। मलीर कोर्ट में भी एक केस है और इसके साथ साथ मुलजमा का जो नेटवर्क है तो वो गुज़िश्ता 15 से 17 साल से मुलजमा पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क चला रही थी, जहाँ मुलजमा ने कराची से स्टार्ट किया था। इस वक्त भी तकरीबन 40 से ज़ायद पहले इतला थी कि उसके पास राइडर काम करते थे, जो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पर जो कोकेन है या दीगर मंशियात है वो ऑनलाइन बुकिंग के बाद सप्लाई करते थे। ऑनलाइन इसको पेमेंट होती थी, मोबाइल के व्हाट्सएप पे मुलजमा या दीगर जो इसके साथी थे वो मुतलका जिसको सप्लाई की जाती थी उससे रब्ता करते थे और राइडर के ज़रिए ही सप्लाई की जाती। राइडरों की गिरफ्तारी के बाद कई जो राइडर थे वो मुलाजमत छोड़ गए। गुज़िश्ता साल भी 3 राइडर गिरफ्तार हुए थे। इसके साथ अब मुलजमा के साथ उसके भाई हैं, वो इस गैंग में मुनव्विस है, जबकि राना नासिर के नाम से कोई वकील का नाम लिया जा रहा है कि वो उसने मुलजमा से शादी भी की थी। इसके साथ साथ राना अकरम और दीगर कई मुलजमान के नाम सामने साथ मुलजमा ने तफ्तीश के दौरान पुलिस को कई शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के नाम बताएं जो कि उससे मंशियात के मुस्तकिल ख़रीदार थे। इसके साथ साथ कई सियासतदानों के भी नाम जाहिर हुए और कई इंकशाफात मजीद आ रहे हैं। लाहौर में, इस्लामाबाद में और दीगर जगहों पर भी मुलजमा का जो गैंग था वो काम करता था और एक बाकायदा पूरा भरपूर अंदाज में नेटवर्क था जो कि पूरे पाकिस्तान में सरगर्म था और लोगों को मंशियात की इस जहर से मुब्तला किया जा रहा था। जी अच्छा लियाकत, चूँकि ग़ालिबन ये ज़ाहिर सी बात है जो मुकदमात हैं वो इंसदाद मुनशियात एक्ट के में कार्रवाई के ख़िलाफ़ ही दर्ज किए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें समझाइएगा कि इसमें मज़ीद कितने दिन का जिस्मानी रिमांड हासिल किया जा सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। कितने बयानात अभी तक कलमबंद हो चुके हैं और कितना बड़ा एक वसी नेटवर्क है लियाकत जो आप इस फील्ड में जब मौजूद है, इस केस को स्टडी कर रहे हैं, तो जो सामने आ रहा है।
देखें, रूटीन में तो कराची की अदालतों में जो मंशियात के केसेस में ख़वातीन मुल्ज़िमों के रिमांड नहीं दिए जाते, जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जाता, और मुल्ज़िमात अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद जो सूरत हाल आई वो भी सेम वैसे ही बनी। लेकिन चूँकि मुल्ज़िमा जिस अंदाज में VIP अंदाज में यहाँ सिटी कोर्ट में पेश हुई थी, तो उसके बाद मीडिया पर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया, तो आला हुक्काम ने नोटिस लिया और सेशन कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले को कलअदम करार देते हुए मुल्ज़िमा का 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया था। उसके बाद सूरत हाल तब्दील होनी शुरू हो गई और एक और मुल्ज़िमा जो कि मलीर से नरगिस उर्फ मलका गिरफ्तार हुई 35 किलो चर्स के केस में, उसका भी अदालत ने 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। तो अब ख़वातीन मुल्ज़िमों का भी जिस्मानी रिमांड की जो सिलसिला रूटीन शुरू हो रही है, अब मुल्ज़िमा का भी इस तवक्को है कि शायद आज भी मुल्ज़िमा का किसी न किसी मुकदमे में जिस्मानी रिमांड दे दिया जाए, या जो नया मुकदमा मुल्ज़िमा के खिलाफ रजिस्टर्ड हुआ है गुज़श्ता रोज़ मलीर में, उसमें उसका जिस्मानी रिमांड हो जाए। लेकिन रूटीन में कराची की अदालतों से आपने हम तक जो तमाम तर डिटेल्स हैं वो पहुंचाई है इस समाअत के हवाले से भी, और आप चूंकि सिटी कोर्ट में मौजूद हैं, आपसे वक्तन फक्तन डिटेल्स हासिल करते रहेंगे। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ रिमांड की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। अदालत ने खवातीन पुलिस एहलकार को कोर्ट रूम में तलब कर लिया है। तो आपको यहाँ अपडेट करते चले अहम खबर से मुतालिक। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ रिमांड की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। लियाकत अली राना से मजीद जानते हैं। जी लियाकत, आगाह कीजिएगा, फैसला महफूज कर लिया गया है। देखें, ड्यूटी मजिस्ट्रेट जनाब मुर्तजा ने अदालती कार्रवाई मुकम्मल करते हुए जो पुलिस की 11 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा थी उस पर फैसला महफूज कर लिया है। मुल्ज़िमा को पुलिस एहलकार अपने साथ ले गए हैं। जैसे ही अदालत से मुल्ज़िमा बाहर निकली, उसने एक दफा फिर अपने चेहरे से जबरदस्ती कपड़ा हटा दिया और शोर शराबा शुरू कर दिया, जिसके बाद खवातीन पुलिस एहलकारों ने उसको धक्के मारते हुए, जबकि दीगर पुलिस वाले उसको भगाकर जबरदस्ती अपने साथ ले गए और इस वक्त उसे नीचे पुलिस मोबाइल में बिठाया जा रहा है। मुल्ज़िमा का बार बार कहना था कि उसके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए हैं और यही उसने अदालत में भी बयान दिया, जबकि मुल्ज़िमा अभी तक मुसलसल शोर शराबा कर रही है। जुडिशल मजिस्ट्रेट तो आपके अक़ब में लियाकत अली राना अभी भी हम आवाज सुन पा रहे हैं, तो ये बताइएगा आप इस वक्त एग्जैक्टली कहाँ मौजूद हैं? जैसे कि इससे पहले आपने कहा था कि सहाफ़ियों को कोर्ट रूम से बाहर रहने की इजाजत दी गई थी और अब चूंकि सिर्फ खवातीन एहलकार को तलब किया गया कोर्ट रूम में, ऐसा ही है? देखें, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत है सेकंड फ्लोर पर है, जबकि नीचे इस वक्त मुल्ज़िमा को नीचे ले जा चुके हैं और तकरीबन कोई 100 से 150 के करीब पुलिस एहलकार हैं जो मुल्ज़िमा की कस्टडी लेके जा रहे हैं वापस, और इस वक्त भी शोर शराबा हो रहा है। सिटी कोर्ट में ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई पूरे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस आई हुई है जो मुल्ज़िमा को VIP प्रोटोकॉल देकर लेके जा रही है। मुल्ज़िमा को अब जो खवातीन पुलिस एहलकारों ने बाजुओं से पकड़ा हुआ है, उसके चेहरे पर दोबारा जबरदस्ती कपड़ा डाल दिया गया है, जबकि मुल्ज़िमा शोर शराबा कर रही है। इस वक्त मुल्ज़िमा को पुलिस मोबाइल की तरफ ले जाया जा रहा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने भी मुल्ज़िमा ने पुलिस पर इल्जाम लगाया कि उस पर तशद्दुद किया गया है और उसके खिलाफ झूठे मुकदमात कायम किए गए हैं। उससे जबरदस्ती अपने पसंद का बयान लेने की कोशिश की जा रही है, जिस पर अदालत ने उसको खामोश कराया, उसको पानी पिलाया। और अदालत, जबकि जो पुलिस तफ्तीशी अफसरान थे, उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि मुल्ज़िमा से चूंकि उसके गैंग का पता कराना है, उसके दीगर मुल्ज़िमों को भी गिरफ्तार करना है जो जहां वो ड्रग सप्लाई करती थी उनका पता करना है, जो जहां से वो ड्रग खरीदती थी वहां तो उन मुल्ज़िमों का भी पता करना है, उनकी गिरफ्तारियां करनी, लिहाजा मुल्ज़िमा का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। जबकि जो सरकारी पुलिस प्रोसिक्यूटर्स हैं उन्होंने भी इसकी हमायत की और कहा कि चूंकि मुल्ज़िमा से अभी तफ्तीश होना पुलिस से तफ्तीश नहीं हुई, इसलिए मुल्ज़िमा का जिस्मानी रिमांड दिया जाए ताकि मुल्ज़िमा से प्रॉपर तफ्तीश की जा सके। जबकि वकला सफाई का कहना था कि मुल्ज़िमा के खिलाफ सिर्फ प्रोपोगंडा किया जा रहा है, वो बेगुनाह है, उसके खिलाफ ऐसी कोई केसेस नहीं है जिनके बुनियाद पर उसका रिमांड दिया जाए। तो अदालती कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जो रिमांड की इस्तदा थी उस पर फैसला महफूज कर लिया है। फैसला महफूज कर लिया गया है। लियाकत अली राना हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।